भाई गाड़ी में ना इस टायर की बड़ी समस्या हो रही है, पंचर है इसमें बिल्कुल बारीक सा कि हवा हम भरते हैं ना तो एक दो दिन बाद फिर कम हो जाती है, मतलब इंस्टेंटली नहीं हो रही। तो कोई जरा सा ही पंचर होगा। और हम गए थे अभी परसों इसका रिपेयर करवाने, लेकिन लुआंग प्रबांग में भाई पंचर वाला मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि शायद 5 बज गए थे शाम के और 5 बजे यहाँ सब बंद कर देते हैं इसलिए। तो अभी हम जल्दी जा रहे हैं, 2 बजे है दोपहर के 2-2:30, तो फटाफट से पंचर लगवा लेते हैं। आज रेस्ट ले रखा है मैंने पूरा दिन, घर के बहुत सारे काम थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो पूरा दिन आज फोन कॉल वीडियो कॉल ही बचता। तो मैंने कहा कि ट्रैवल ना करके होटल में ही पड़े रहते और फोन वोन जो है आज हिसाब किताब निपटा देंगे, ताकि अगले आने वाले 5-10 दिन फिर टेंशन फ्री घूम सके। तो बट खाना तो खाना ही था, तो मैं सोहन को छोड़ूंगा इंडियन रेस्टोरेंट, ये पैक करवाएगा खाना और इतने में जाके पंचर लगवाऊंगा। जैसे ही पंचर लग जाएगा इसको पिक करके वापस होटल आ जाएंगे। बाहर कहीं नहीं जा रहे घूमने, कल सीधा निकलेंगे लुआंग प्रबांग से अगला शहर। भाई पार्टी प्लेस है बड़ी मस्ती, तो इसी व्लॉग में देखोगे आप वो। चलो जी चलो, गूगल मैप पे लगाते हैं कोई पंचर वाला जो खुला हो और जल्दी जल्दी पंचर लगवा लेते हैं। एक ये भाई सामने मिल तो गई है दुकान, टायरों की है, तो होपफुली ये पंचर भी लगा दे। इन्हीं के पास ले चलते हैं, लेट्स गो। चलो जी चलो। हाँ, टायर भी सारे रख रखे हैं इन्होंने, देखना। अपने का तो पंचर हो जाए नहीं, मतलब पंचर रिपेयर हो जाए। और दूसरी चीज, पंचर नहीं भी होता तो भाई मैं इनसे कहूंगा मेरा टायर बदल दो, स्टेपनी वाला लगा दो यहाँ पे और ये वाला लगा दो स्टेपनी पे। बहुत हो गया, क्योंकि अब दुकान नहीं मिल रही ना। तो भाई उस दुकान पे भी नहीं हो पाया, बस उसके जस्ट सामने एक और दुकान थी ये वाली, यहाँ पे पंचर लग जाएगा फाइनली। ये मांग रहे हैं भाई 40,000 की यहाँ के, मोटा मोटा लगा लो 150-200 रुपए, तो ठीक है भाई रिपेयर हो जाए बढ़िया। हाँ, और इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करवाना है, फिर मैंने गूगल पे फोटो निकाल के दिखाई कि पंचर लगवाना है इसमें, तब जाके समझ आया। ट्रांसलेट भी मैं कर रहा था, इनको समझ ही नहीं आ रहा, टायर रिपेयर बोल के देख लिया, टायर पंचर बोल के देख लिया, बट फिर फोटो दिखाई तो समझ गए। अब ये शायद से टायर को निकालेंगे और जहाँ भी भाई पंचर होगा छोटा मोटा वो डन हो जाएगा, फिर अपना सीन सेट है। क्योंकि जो अगली सिटी है ना यहाँ से भाई वो लगभग 200-250 किलोमीटर है, तो हम नहीं चाहते रास्ते में दिक्कत आए कुछ भी। लो जी, जैक आ चुका है गाड़ी उठाने के लिए और फिर टायर निकल जाएगा। लो जी लो, फाइनली पंचर मिल गया है। ये देखो कुछ इस तरह की कुछ अजीब सी कीली घुसी हुई है भाई, आ रही है ना आवाज, सुनो। चलो जी वेरी गुड, देख लेते हैं और भी हो। एक ही है, हाँ एक ही है, चलो बढ़िया है, लेट्स गो। गुनहगार मिल ही गया, अब उसको हमने पकड़ लिया है, पहले उसको निकालेंगे फिर उसको हम जेल करेंगे। यहाँ देखते हैं पंचर अंदर से लगाएंगे या बाहर से लगाएंगे। नेपाल में तो अंदर से लगाया था और टर्की में भी अंदर से ही लगाया था। अब देखते हैं लाओस में बाहर से चलती है टेक्निक या अंदर वाली चलती है। तो भाई बाहर वाला ही लगा रहे हैं ये, पहले छेद करके फिर उसमें वो रबड़ जैसा गोंद से अंदर घुसा देंगे और पंचर लग जाएगा। कील दिखाना पहले स्वामी, ये देखो जी भाई, इतनी बड़ी कील जो है वो अंदर घुसी पड़ी थी, जिससे कि पंचर हो गया था। घुस ही ना रहा भाई साहब अंदर, कितना जोर लगाना पड़ रहा है देखना। ओ भाई साहब, तो भाई ये बोल रहे हैं कि बाहर से तो नहीं हो पाएगा, टायर खोल के अंदर से ही करेंगे और वो पैच सा लगाएंगे। उसके लिए 50,000 की पहले 40,000 मांग रहे थे, 50,000 कोई नहीं, 20-30 रुपए का फर्क है, दे देते हैं। ऐसा मैंने सुना है, काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे नेपाल वाली वीडियो में कि अंदर से जब पंचर लगाते हैं ना तो वो ज्यादा बढ़िया होता है, तो अंदर से ही लगवाया करो, बाहर से मत लगवाया करो। मैंने कहा ठीक है जी, अब अंदर से ही लगवा लेते हैं। 10,000 ही तो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं यहाँ, बट सोचने की बात है भाई, लाओस में पंचर लगवाने के लिए 50,000 देने पड़ रहे हैं। सोचो, सुन के तो कितना महंगा लग रहा होगा, बट एक्चुअल में महंगा है नहीं भाई, 150-200 रुपए बने वो। थैंक यू, बाय बाय। चलो जी चलो, पंचर लग गया है मस्त अपना, अब कोई टेंशन ही नहीं जिंदगी में। और लाओस की सारी करेंसी अपनी खत्म हो चुकी है, बस ये 50,000 और 30,000, 80,000 बचे हैं। और ये चाइना और थाईलैंड की है और थोड़े से डॉलर है, तो देखता हूँ डॉलर को ही एक्सचेंज करवा लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, वरना डायरेक्टली फिर अपना एटीएम तो है ही। ये जी आइए, खाना लेके आइए, गर्मा गर्म इंडियन खाना मजेदार। चलो चलो बैठो। और हाँ सच भाई, पासपोर्ट भी ले आया था सोहन, वीजा लग चुका है 1 महीने का, मार्च तक, यानी कि अब हम मस्त बिना किसी डर के गाड़ी चला सकते हैं अपना और लाओस में घूम सकते हैं। बट अभी इंश्योरेंस रहता है भाई, जो लुआंग प्रबांग में तो नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है, वो हमें वियंटियन जाके ही लेना पड़ेगा भाई। तो 1-2 दिन थोड़ी सी दिक्कत है भाई, बट कोई गल नहीं, हम कर लेंगे। देखो ये छोटे मोटे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स ना आते रहते हैं जब आप ट्रैवलिंग करते हो, तो टैकल हो जाती है, या नी भी होती तो मूव ऑन करो, आगे बढ़ो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलता वीजा तो भाई भगा लेते, 1-2 दिन में ही भगा के एग्जिट कर जाते लाओस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। होटल पहुंच गया भाई, वो सामने है और उसी के जस्ट सामने है भाई मैंगो शेक की दुकान। तो एक मैंगो शेक बनवाया जा रहा है, एक नहीं मतलब 2 गिलास, सोहन और मेरा। और गाड़ी देखो क्या लग रही है भाई, क्रेजी लेवल है ना। 2 मैंगो शेक हो गए अपने रेडी भाई।
लो भाई पकड़ना, कैश दो कैश। ओए होए होए, जो बचे कुछ है वो भी यहाँ दे देंगे भाई, अब खत्म हो जाएंगे। 30,000 ओके, 15,000 का एक है। वैसे तो भूख लग रही है, खाना खाने का मन है, बट मैंगो शेक की तलब भी हो रही है थोड़ी सी। ओए होए होए होए, जन्नत। आज बर्फ कम डलवाई है ना तो अच्छी लग रही है, वरना कुरकुरी बर्फ सी कर देते हैं। है गजब आज, अभी तक का बेस्ट है ना लाओस में, अभी तक का बेस्ट भाई, मजा आ गया। और होटल के जस्ट सामने ही है भाई, तो कल भी सुबह निकलते वक्त यहीं से ले लेंगे। The next morning। चलो जी चलो, आज नेक्स्ट डे है, रेडी शेडी होके आज 11 बजे ही निकल गए हैं। अपने रूटीन से थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, वैसे हम 12-1 बजे निकलते थे हर रोज, बट आज 11 बजे निकल गए क्योंकि अगली सिटी जाना है। और रास्ते में थोड़ा मैंने सोचा आज ड्रोन वोन भी उड़ाएंगे, क्योंकि कल जब वाटरफॉल के वहाँ उड़ाया ना भाई, मज़ा सा आ गया। मैंने कहा आज रास्ते में गाड़ी के अच्छे अच्छे शॉट लेने हैं, तो बेटर है जल्दी निकलो ताकि अंधेरे से पहले पहले सब काम हो सके। तो फिलहाल तो जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, खाना पैक करवा लेते हैं, क्योंकि जिस सिटी में जाना है वहाँ पे पता नहीं इंडियन खाना मिले ना मिले। और आज तो कम से कम खा लेना अच्छे से, हम तो खाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा, पैक करवा लेंगे, फिर रास्ते में जहाँ ब्रेक लेंगे ना वहाँ खाएंगे वो। तो जी ये रहा वो रेस्टोरेंट, ऑर्डर दे दिया है, पैक कर रहे हैं ये प्योर वेज नॉन वेज डिशेज। प्योर नॉन वेज डिशेज क्या होता है भाई, वेज तो प्योर सुना है मैंने, रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे नॉन वेज नहीं बिकता, लेकिन प्योर वेज भी है और नॉन वेज भी है। वाह गजब जी गजब। और रास्ता है जी हमारा आज का 184 किलोमीटर, 4 घंटे 58 मिनट दिखा रहा है, शाम के 4:30-5 बजे पहुंच जाएंगे। डीजल फिलहाल तो फुल है गाड़ी में, भराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में देखते हैं। 184 किलोमीटर तो मेरे हिसाब से चल जानी चाहिए। और जगह का नाम है भाई वैंग विएंग, VANG VIENG, यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं। फिर वहाँ से जो इनकी कैपिटल सिटी है वियंटियन, वो तो 2 घंटे की ड्राइव है बस। तो आज जाएंगे और कल और परसों 2 दिन वहाँ का आपको पूरा दिखाऊंगा क्या है कैसे है, और पार्टी वार्टी जो भी होती है वो सब प्लेसेस दिखाएंगे वजह से। फिर जाएंगे इनकी कैपिटल सिटी वियंटियन में। भाई साहब यहाँ तो आग लगी पड़ी है, अब ये किसी ने जान के लगाई है या गर्मी की वजह से लग गई है पता नहीं भाई, खतरनाक ये पूरा ही जला देगी। मेरे को लग रहा है जान के लगाई हुई है, ये जो अजीब सी घास फूस उग रही है ना ताकि ये चल जाए। और भाई बाहर टेम्परेचर देखो 29 हो चुका है, अभी बीच में 34 डिग्री भी पहुंच गया था, तो ये फ्लक्चुएट हुए जा रहा है, पर हाँ 30 से ऊपर ही रह रहा था। गर्मी बहुत है भाई साहब बाहर, ये देखो यहाँ भी लगा रखी है भाई, तो ये धूप से तो नहीं है, पक्का कोई लोकली आसपास के लोग जो है वो जला के गए हैं। और इस तरह से ये पूरी झाड़ फूस पर, यहाँ तो भाई जंगल है प्रॉपर, ये देखो पेड़ ही पेड़, अगर ये आग फैल गई तो बहुत ऊपर तक फैल जाएगी। टोटल भाई मोटा मोटा हम 50-60 किलोमीटर चल चुके हैं, या ज्यादा चल चुके हैं ना। कितना था टोटल वहां से जब हम निकले थे? 189 था, और अब टोटल जो है 105 बचा हुआ है, और टाइम अभी भी 3 घंटे दिखा रहा है। तो वही है भाई, 50-60 से ऊपर स्पीड मेंटेन हो ही नहीं पा रही है। और 50-60 भी मैं बता रहा हूँ जब स्ट्रेट स्ट्रेच आता है, फिर इस तरह के जैसी टर्न आते हैं स्पीड गिर के वही अपना भाई 25-30 पे चली जाती है, तो इसलिए एवरेज स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही। और गूगल मैप भी 100 किलोमीटर के लिए 3 घंटे दिखा रहा है, मतलब कि 35 की एवरेज स्पीड भाई। बट ये है कुछ भी वो ग्रीनरी बहुत है आसपास, हर जगह हरा भरा हो रखा है प्रॉपर, और रास्ते काफ़ी कर्व वाले हैं, मतलब टर्न्स आए जा रहे, और चढ़ाई भी भाई अचानक से कभी एकदम ऊंची हो जाता है, एकदम से नीचे चले जाते हैं। और कंडीशन की बात करें रोड की, तो कहीं कहीं पे तो रोड अच्छे है भाई, मतलब कहीं कहीं पे भी क्या कहना, मेरे ख्याल से 70-80% रोड अच्छे है साफ सुथरे, पर 20-30% ना बीच में अजीब सा हो जाता है रोड, जैसे अचानक से इतने सारे गड्ढे आ जाएंगे, एकदम से भाई बम्प से आ जाते हैं, जैसे हम 60-70 पे चल रहे हैं, अचानक से भाई इतने तगड़ा बम्प आएगा, पूरी गाड़ी झूल जाती है अंदर से, तो वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। और मार्किंग तो रोड पे ज़्यादा हो ही नहीं रखी, यहाँ पे भी आप देखोगे मिट्टी रखी है, अब थोड़ी आगे जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ भाई साइन बोर्ड नहीं है यहाँ पे, सबसे मेन तो जब हम चाइना में थे भाई कोई भी टर्न आता था या फिर कोई भी ऐसे रोड खराब होती थी तो पहले ही साइन बोर्ड दे देते थे, और डिजिटल साइन बोर्ड भी थे, ग्रीन लाइट रेड लाइट वाले। यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ शहरों में ही ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, यहाँ की जो लुआंग प्रोबांग इतना बड़ा शहर है इनका, वहाँ पे भी नहीं थे कोई ट्रैफिक सिग्नल, पुलिस नहीं थी कोई। मुझे तो लग रहा है इन्होंने अपनी सड़कें भगवान भरोसे छोड़ दी है कि जो होगा देखा जाएगा। खैर हम अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं भाई, सेफली, अपना रिस्क जो ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है।
तो लग रहा है तगड़े वाला जाम। हेलो अंकल जी गुटखा चबाते हुए